एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 के। देखो इस एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। मतलब किसका एज निकालना है? रहमान का एज निकालना है। किसका? रहमान का। प्रेजेंट एज क्या है? वर्तमान ईयर कितना है? तो इसमें दो कंडीशन बोला है, 3 साल पहले एंड 3 साल बाद। दैट मीन्स 3 years ago and 5 years from now। समझ में आया? फ्रॉम नाउ फ्यूचर का बात बोल रहा है, तो फ्यूचर का बात होगा तो प्लस होगा, एंड एगो जो पास्ट का बात बोलेगा तो उसमें क्या होगा? माइनस होगा। एंड बोला है सम करो, इस दोनों का ईयर को सम करो, ओके। एंड डायरेक्टली सम मत करना, ऑफ द रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल एंड इसका रेसिप्रोकल को सम करो तो मिलेगा कितना? 1/3। ओके, बोला नहीं है रेसिप्रोकल करने के लिए, तो रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल करके उसका सम करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले निकालना क्या था? रहमान का एज, तो उसको मान लेता है, लेट द रहमान प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ईयर्स में बोला है तो ईयर होगा एक्स ईयर्स। ओके, देखो बाय क्वेश्चन में क्या बनेगा? ये बोला था 3 years ago, पास्ट है तो पास्ट होगा तो माइनस होगा, तो x में से -3 गया तो कितना हुआ? x - 3 रहेगा हुआ। बट क्या करना था? सम करना, बट रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसके ऊपर में 1 होगा, उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल नहीं बोलता है तो डायरेक्ट प्लस हो जाता, बट इसमें रेसिप्रोकल बोला है तो इसको उल्टा करना होगा, बिकॉज इसका नीचे में 1 है, तो 1 ऊपर गया तो x - 3 नीचे आएगा। ओके, उसके बाद प्लस, बिकॉज सम करना है तो प्लस, फिर बोला है 5 years from now, that is the future। फ्यूचर होगा तो प्लस होगा x + 5। देखो यहाँ नीचे में लिखा, बिकॉज इसका भी रेसिप्रोकल होगा, इसका भी रेसिप्रोकल होगा तो उल्टा हो जाएगा। ओके, इक्वल टू कितना मिलता है? 1/3। नाउ इसको सॉल्व करने से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, देखो कैसे करेगा। इस दोनों का एलसीएम लेता है, x - 3 और x + 5 दोनों आ जाएगा। ओके, दोनों सेम नहीं है तो दोनों आएगा। अब क्या होगा? देखो x - 3 एंड x + 5 को डिवाइड देगा x - 3 से, बिकॉज इस टर्म से डिवाइड देगा, तो ये सेम दोनों है तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या? x + 5। तो x + 5 को इससे इंटू करेगा। ओके, तो इसको इससे इंटू करो, तो x + 5 × 1, तो सेम ही चीज रहेगा, x + 5 रहेगा, ब्रैकेट में रखना, प्लस x + 5, यहाँ भी x + 5 है तो इस दोनों को डिवाइड कर सकता है। अल्टीमेटली बात क्या है? इससे इसको डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करना है, फिर जो आंसर मिलेगा उसको ऊपर में इंटू करना है, जो आंसर मिलेगा उसको ऊपर में मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो इससे इसको डिवाइड किया गया, ये बच गया, इसको ऊपर इंटू किया, इससे इसको डिवाइड करेगा तो ये सेम टर्म था, ये गया तो बच गया x - 3। x - 3 को ऊपर में इंटू कर लो तो क्या होगा? x - 3, क्लियर? 1/3। ये जो जैसे है वैसे रहेगा। उसके बाद इसको हटा देता है। उसके बाद देखो नीचे में क्या है, ऊपर वाला पहले लिख लेता है, इसको ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो x + 5 प्लस x - 3, बिकॉज प्लस है तो यहाँ अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, x प्लस ही रहेगा, x प्लस माइनस ही रहेगा, 3। ओके, इस ब्रैकेट को क्यों देने के लिए बोला है? सपोज यहाँ माइनस होता तो ब्रैकेट देने से इसका अंदर का साइन चेंज होगा, नहीं तो डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ब्रैकेट दे लेना सबसे अच्छा है, प्रॉब्लम होने का चांस एकदम 0 रहेगा। तो यहाँ नीचे में अब करके देखता है, x से इसको पूरा इंटू करेगा, इस x से x × x + 5, और -3 से इसको फिर इंटू करो, -3 से इंटू करो, x + 5 होगा, इक्वल टू 1/3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। x प्लस है तो x + x कितना होगा? 2x + 5 - 3 प्लस माइनस, बट साइन बड़ा वाला का होगा 5 में से 3 गया 2, इसको इंटू कर लो, x × x x² प्लस 5 × x कितना हुआ है? 5x - 3x माइनस प्लस माइनस होगा, 3 × 5 = 15 = 1/3। यहाँ तक शायद क्लियर है।
उसके बाद देखो ये तो सेम रहेगा 2x प्लस 2 बाई क्या मिला यहाँ हमको x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5x माइनस 3x, तो 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा 2x, ये बड़ा है प्लस का साइन होगा 2x एंड इधर माइनस 15 इक्वल टू 1/3। ओके, ये यहाँ इक्वल है। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x स्क्वायर को पहले चाहिए तो इस इक्वेशन को इससे इंटू कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इंटू 1, तो ये तो सेम ही होगा, ये पूरा सेम ही होगा 1 से इंटू करने से। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल 3 से इसको इंटू करो, 3 इंटू 2x इज 6x प्लस 3 इंटू 2 इज 6। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। 2x माइनस 15, इसको इधर आने का तो माइनस 6x, इसको इधर आने का तो माइनस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर इस दोनों को लाइक टर्म है, दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है, तो प्लस 2x माइनस 6x, तो प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा कौन सा ये है, तो इसका साइन क्या है माइनस 6x में से 2x गया, कितना बचेगा 4x। ओके, बिकॉज प्लस माइनस माइनस था तो माइनस करना होगा, एंड माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस होगा बट साइन कौन बड़ा ये, तो इसका साइन होगा, तो 15 प्लस 6 इज 21 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये सॉल्व करना हम लोग ऑलरेडी सीख के रखा है, कैसे बाय फैक्टराइजेशन कर सकता है, अदरवाइज कॉम्प्यूटिंग भी कर सकता है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकता है, जो इजी लगता है उसमें लगा लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको करके देखता है, हम क्वाड्रेटिक लगा के देखता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -21। ओके, फॉर्मूला क्या था, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, माइनस बी की जगह क्या आएगा -4 प्लस माइनस रूट ओवर बी की जगह आएगा -4, ये तो 4 है, a माने कितना 1, c माने -21, ब्रैकेट में आएगा माइनस है, 2 इंटू a का मतलब 1। ओके, तो इसको एक जगह करके देखता है। देखो इसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 होगा, प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर में -4 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस नहीं आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर इज 16। ओके, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड 4 इंटू 21, 4 इंटू 21 84। ओके, एंड नीचे में हुआ 2, 4 प्लस माइनस रूट ओवर 100। ओके, नीचे में 2, 4 प्लस माइनस, इसको 10 लिख सकता है, कैसे, बिकॉज ये 10 का स्क्वायर है, मतलब 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट गया तो बच गया क्या ओनली 10, तो डायरेक्ट लिख दिया 10। अब इसको आइडल करना पड़ेगा, x इक्वल 4 प्लस 1 10 बाई 2। ओके, तो 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 14 बाई 2 काटो, दैट इज 7 आया। ओके, एंड और एक होगा, क्या होगा, x इक्वल 4 माइनस 10 बाई 2, ये हुआ -6 बाई 2 इज 3, दैट इज -3, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, -3 किसी का ईयर नहीं हो सकता है। तो 7 होगा किसका एज, रहमान का एज, तो नीचे में लिख देना, देयरफॉर द रहमान एज कितना इज 7 इयर्स। ओके, इज 7 इयर्स, ये होगा इसका आंसर। तो समझ में आया? तो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको उठा लेना है बस। ओके,
अब इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। क्या बोला है, शेफाली का मार्क्स है को सम करने से, मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का सम करने से कितना होता है 30। ओके, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 नंबर उसको मैथमेटिक्स में ज्यादा मिला एंड 3 नंबर कम मिला है इंग्लिश में। अब बोला है दोनों को सम करने से किंतु कितना होगा 30 होगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, मतलब दोनों का नंबर जितना मिलेगा मैथ्स एंड इंग्लिश में, दोनों का नंबर को इनटू करने से कितना नंबर मिलता है हम लोग को 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। इजी है, तो अच्छा से देखो क्या करना हमको, मेन चीज को देखो, सम करना है। ओके, किसका, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का मार्क्स को। ओके, दोनों का सम कितना है, दैट इज 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, 2 नंबर ज्यादा मिला है किसमें, मैथ्स में, एंड 3 नंबर कम मिला है इंग्लिश में। ये 2 चीज को याद रखना, 2 नंबर ज्यादा मिला है मैथ्स में एंड 3 नंबर कम मिला है इंग्लिश में। और क्या बोला, प्रोडक्ट करना है, इनटू करना है ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस दोनों का मार्क्स को इनटू करने से 210 मिलता है, तो दोनों का सब्जेक्ट निकालना है। ओके, इजीली है, बन जाएगा। देखो सबसे पहले लेता है सब्जेक्ट का मार्क्स, इंग्लिश में उसको कितना मिला, मैथ्स में कितना मिला, इंग्लिश में कितना मिला। सपोज पकड़ लेते हैं मैथ्स में उसको मिला x नंबर, ओके, तो इंग्लिश में उसको कितना मिलेगा, 30 में से x माइनस करेगा तभी तो इंग्लिश का मिलेगा। सपोज हम बोला 30 नंबर तुम्हारा टोटल है, टोटल मार्क्स है। ओके, 2 एग्जाम दे रहा है, मैथ्स का और इंग्लिश का। क्लियर, अब हम बोला मैथ्स में तुमको मिला 10, तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, इंग्लिश में कितना मिलेगा, ऑटोमेटिकली 20 आ गया। कैसे, बिकॉज ये 30 में से 10 को माइनस किया, 30 में से 10 को माइनस किया। तो सेम केस, हम मैथ्स को सपोज x मानेगा तो क्या होगा, 30 में से x माइनस होगा, या क्या माइनस होगा, x होगा। ओके, इंग्लिश का मार्क्स क्या मिलेगा, 30 माइनस x। तो इसी कंडीशन को फुलफिल हो गया। लेट द मार्क्स इन मैथ्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं dx इन इंग्लिश क्या होगा, 30 माइनस x हो जाएगा। सेम कंडीशन। ओके, उसके बाद बाय क्वेश्चन क्या बोला था, मैथ्स में उसको 2 नंबर ज्यादा मिलता है। सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स and 3 marks less in English, and then product of their marks would be कितना, 210। तो 2 नंबर इसमें ज्यादा मिलता है, इसमें मैथ्स में, तो मैथ्स का प्लस कर लो 2 नंबर, इसका प्रोडक्ट करना है। एंड इंग्लिश में कितना मिलता है, 3 नंबर कम मिलता है, तो इंग्लिश में ऑलरेडी 30 माइनस x तो है ही, -3 होगा। इस दोनों का प्रोडक्ट करने से कितना आता है, 210 आता है। सिंपल इक्वेशन है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो सिंपल है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन को समझ लेना। ओके, अब इसको सॉल्व करो, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसमें से x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले x + 2, यहाँ क्या होगा, 30 में से 3 गया, दैट इज 27 माइनस x इक्वल टू 210। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x से इसको पूरा इंटू करेगा, x इंटू करेगा 27 माइनस x एंड +2 से फिर इंटू करेगा 27 माइनस x इक्वल टू 210। क्लियर, x से इसको इंटू करो 27x माइनस इससे इसको इंटू करो x² प्लस इसको इससे इंटू करो 54 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू x 2x इक्वल टू 210। क्लियर, यहाँ तक तो इजी है। उसके बाद देखो सबसे पहले x² को लिखना चाहिए, तो x² को इधर हम लोग -x² है, फिर x का देखो, इसको और इसको देखो, 27x माइनस 2x, तो 27 में से 2x गया तो कितना बचेगा, 25x, बड़ा ये था प्लस का साइन 25x, ये कितना है 54 इक्वल टू कितना 210। ये 210 को इधर आने लेना चाहिए था, इसको आन लो माइनस इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद -x² प्लस 25x, इस दोनों को प्लस माइनस कर लो, कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, बड़ा ये था साइन का माइनस होगा,
210 में से किसको माइनस करना है? 54 को। ओके, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कैरी लो 0 है तो 0 10 में से 5 गया 5 होगा और यहाँ बच गया कितना 1, दैट इज 156। ओके, 156 इक्वल 0। क्लियर? किंतु आगे में माइनस होना नहीं चाहिए था, ये आगे में माइनस होने से इक्वेशन नहीं बन रहा है, इस माइनस को हटा लो, इसको कैसा हटाएगा? सारा में माइनस से इंटू कर लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ओके, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस था तो माइनस होगा 25x। क्लियर? ये होगा प्लस 156 इक्वल टू 0। सब ऑपोजिट करके लिख देने से होगा। क्लियर? ये हमको इक्वेशन एक मिल गया। इस इक्वेशन को कोई भी फॉर्मूला में लगा लो, आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ लगाता है, ये क्या होगा? ए कितना है? 1, ए है 1, बी है इज -25, सी है इज प्लस 156 फॉर्मूला लगाओ उसमें, therefore x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, उसके बाद देखो माइनस b का मतलब कितना? -25 प्लस माइनस रूट ओवर b दैट इज -25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 है एंड c कितना है? 156 है। ओके, यहाँ आएगा 2 इंटू 1। नेक्स्ट ये कितना है? माइनस माइनस प्लस हुआ 25 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस का स्क्वायर तो माइनस आएगा नहीं, 25 का स्क्वायर 625 माइनस है, माइनस दे दो। ये कितना होगा? सिर्फ 4 इंटू 156, 4 इंटू 156 24 कैरी 2 20 22 624 होगा। ओके, एंड नीचे में कितना होगा? 2 इंटू 1 2 25 प्लस माइनस ये आया √1, इससे इसको माइनस करो √1 डिवाइडेड बाय 2। एक चीज देखो, √1 का स्क्वायर √1 क्या होगा? अल्टीमेटली 1 ही होगा, बिकॉज √1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हमें 1 ही होगा। ओके, 25 प्लस ये 1 हुआ डिवाइडेड बाय 2। इसको आइडर करके देखो तो आंसर मिल जाएगा। यह कर रहा है x इक्वल 25 प्लस 1 बाई 2 कितना है? 26 बाई 2 काटो, दैट इज 39। और एक x इक्वल 25 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 24 बाई 2 इज 12। देखो दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों आंसर होगा। इसमें एक कंडीशन क्या आता है? देखो, इफ x 13 हुआ, x 13 हुआ तो इंग्लिश कितना होगा? 13 से माइनस करो दैट इज 17, ये एक आंसर होगा। अदरवाइज इफ x के जगह में 12 हुआ, दैट इज मैथ्स का मार्क्स 12 हुआ तो इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा? वहाँ 18 हो जाएगा। तो दोनों को इंटू करके देखना, अल्टीमेटली 210 ही होता है, तो इसका आंसर दोनों होगा। तो ऐसे करके लिखना, व्हेन x इक्वल टू 13, इसको एक बार बना लो फिर इसको भी बना लेना। मैथ्स का कितना नंबर होगा? x and x that is 13, okay, and English है 30 minus x, तो 30 में से x गया, x का मतलब 13 कितना होगा? that is 17, okay, 17। तो ये आंसर तो एक तो हुआ, और एक आंसर होगा। देखो if x कितना हो जाएगा? 12, when x equal to 12, ये होने से क्या होगा? ओके, मैथ्स इक्वल x that means that is 12, और इंग्लिश इक्वल 30 माइनस x is 30 माइनस 12 that means कितना होगा? 18। तो ये दोनों आंसर होगा।
ओके, इस दोनों को इंटू करने से भी 210 आएगा, इस दोनों को इंटू करने से भी 210 आएगा, तो दो आंसर करेक्ट है। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करके देखना। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को करके देखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या दिया है। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. Okay? मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ओके, कैसा फील्ड है देखो, एक ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड है। ओके, इस रेक्टेंगुलर फील्ड में बोला है कि डायगोनल क्या है, 60 मीटर मोर है, ज्यादा है, मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब छोटा वाला साइड से। इसमें ये छोटा साइड दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा साइड दिखाई दे रहा है। ओके, ये छोटा वाला साइड से डायगोनल बड़ा है, तो डायगोनल ऐसे होगा, अदरवाइज ऐसे होगा। तुमको जैसे मर्जी लेने का वैसे ले सकता है, हम ऐसे ले लिया। ओके, तो इस डायगोनल को कितना दिखाना है, +30 दिखाना है, नॉट 30, आई थिंक 60, +60 दिखाना है। किससे? इससे, शॉर्टर साइड से। ओके, एंड इस लॉन्गर साइड को क्या करना है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इसको +30 दिखाना है। किससे? इससे। सब कंपेयर कर रहा है इसको। ओके, तो शॉर्टर साइड को सपोज हम मान लेता है ये है x मीटर, तो ये डायगोनल कितना होगा, x +30 हो जाएगा, बिकॉज 60 ज्यादा है। एंड इस लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड इज x +30 हो जाएगा। ओके, उससे वो इससे 30 मीटर ज्यादा है। तो एक देखो, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज इस रेक्टेंगल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम का इसका यूज होगा। तो सबसे पहले हमको लेट किसको लेना है, ये शॉर्टर साइड को, तो डायगोनल एंड द लॉन्गर साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ले लो, लेट द लेंथ ऑफ shorter side. Okay, shorter side b x मीटर, तो लॉन्गर साइड कितना आ जाएगा, लॉन्गर साइड आ जाएगा ऑटोमेटिकली x +30। ओके, एंड ऑल्सो डायगोनल कितना आ जाएगा, डायगोनल इज x +60। ओके, मीटर, ये भी मीटर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चीज याद रखना, ये कौन सा फॉर्मूला में यूज होगा, रेक्टेंगल का। हमको निकालना क्या था, साइड्स ऑफ द फील्ड, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये निकालना है दोनों का, एक शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड। डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है, बोला नहीं है। तो इसको बाय यूजिंग क्या फॉर्मूला लगा सकता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फॉर्मूला। ओके, लिख लेना। तो पाइथागोरस फॉर्मूला में हमको क्या मालूम है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल लेंथ का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड द बेस का स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकता है। इसको आगे इसको पीछे लिख सकता है, कोई मैटर नहीं करता, बट हाइपोटेनस का स्क्वायर पहले लिखना है। तो हाइपोटेनस है कितना, x +60 का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर का फॉर्मूला में ये डायगोनल हाइपोटेनस, एंड इस दोनों को लिख देने से y स्क्वायर में, तो एक हो गया x का स्क्वायर और एक हो गया x +30 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व हो रहा है इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दो, लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर उसमें हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा, देन वैल्यू पुट करना, लेंथ एंड क्या निकाल लेगा, शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड निकालने से आंसर बन जाएगा। ओके, तो सिंपल है, यहां तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को इक्वेशन तक निकालना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन से समझ के हमको ये इतना निकालना है, इसके बाद सॉल्व करना तो इजी है, एक प्रोसेस है, उसको करने से फॉलो हो जाएगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने से प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखो ये क्या फॉर्मूला में जा रहा है, फॉर्मूला है a + b होल टू द पावर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला था ना, a + b होल टू द पावर स्क्वायर क्या था, a² + 2ab + b²। इसमें इसको तोड़ दो, क्या था, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर इक्वल x² तो सिंपल है रहेगा, ये x है, प्लस
ये भी a प्लस बी होल टू द पावर स्क्वायर का फॉर्मूला में जाएगा, सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको हटाओ प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना हुआ 120, एक्स प्लस 6 का स्क्वायर 36 एंड 0 का स्क्वायर 00 हो जाएगा। ओके, एंड इधर एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में एक ही साथ कर लेता है, प्लस में था तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में है तो माइनस कितना हुआ 60x, प्लस है तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 00 इक्वल टू 0। ओके, स्क्वायर करके देख लेना। अब देखो प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर गया प्लस माइनस, बच गया क्या माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख लो, एंड प्लस 120x माइनस 60x, तो प्लस माइनस विद बड़ा का साइन, इससे प्लस होगा 120 में से 60 गया तो दैट इज 60x। ओके, 3600 माइनस 900, बिकॉज प्लस माइनस बड़ा है ये तो साइन तो इसके ही होगा, 3600 माइनस 900 0 0 16 minus 9 is I think 7 and yeah 2, that is 2700 equal to 0। ओके, तो आगे में तो माइनस रहना नहीं चाहिए तो इसको प्लस कर लो, तो इसका प्लस हुआ तो ये माइनस होगा, ऑपोजिट साइन ये माइनस होगा इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से मिल गया आपको। तो इससे फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगा लो, एनी अदर फॉर्मूला में लगा सकता है, इसको बना के फिर x का वैल्यू आएगा तो क्या निकल जाएगा शॉर्टर साइड एंड उसके बाद लॉन्गर साइड निकलने से हुआ। ठीक है, इसको करके देखते हैं। एकदम इजी है, अच्छा से करने से हुआ। देखो इसका करता है ये a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 60, c इक्वल टू माइनस 2700 हो गया, मिल गया। अब इसको फॉर्मूला लगाओ, सबसे अच्छा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी कितना है माइनस 60, माइनस 60 का स्क्वायर माइनस ओके 4 इंटू ए कितना है 1 एंड सी कितना है माइनस 2700, नीचे में होगा 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस का स्क्वायर तो माइनस रहेगा नहीं, 63600 माइनस माइनस प्लस हुआ, इस दोनों को इंटू कर लो, क्या है 2700 इंटू 400 इज 28 कैरी 2 4 8 9 10 कितना आया 10800। ओके, ये आया। उसके बाद यह क्या है 2, देखो 60 प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर प्लस हो रहा है तो प्लस कर लो। ओके, देखो 0 0 0 ही आएगा, 0 0 0 6 प्लस 8 14 के कैरी 1, फिर 0 एंड 3 कितना होगा 3 एंड कैरी 1 4 एंड इधर 1 बचा, इसके बाद 2 60 प्लस माइनस देखो 144 एंड उसके बाद 00 है तो इसका स्क्वायर हो रहा है 144 सिंपल है 12 का स्क्वायर हो रहा है। ओके, करके देख लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम जो है तो करके देखना कैसे करता है, दिखाता है देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मिटा देंगे नहीं तो। देखो 14400 है, इसको कैसे करता है डिवीजन मेथड। ओके, शॉर्टकट है वे करने का, ये
अदरवाइज याद रखना 1 से 20 के बीच में इसका स्क्वायर क्या होता है उसको याद रखना, 1 से लेके 20। तो 144 इज 12 का होता है और डबल जीरो के जगह में एक जीरो आएगा तो कितना आएगा 12 और एक जीरो 120 आएगा इस जगह। करके देखता है, देखो कैसे था, इस 1 को देना है तो 1 से इंटू करेगा तो 1 1 जा कितना हुआ 1 ही रहेगा, यहाँ बनाया इस जगह 1 प्लस, देख लो प्लस 8 में मिला था, प्लस 8 के एक्सरसाइज में था, प्लस 8 का एक्सरसाइज आई थिंक 6.4 डिवीजन मेथड में चेक करके देखना। वो 2 ओके, इसको प्लस किया इस जगह लिखा था जरूर में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 में से 1 गया 0 बचा 4 4, इस जगह कोई एक डिजिट लेना है। ओके, इस जगह क्या लेना है 2 है, जो डिजिट लेगा नीचे से उसी डिजिट से इंटू करना है। ओके, तो हम क्या लेगा, सपोज 1 लेता है, 1 लेगा तो 1 से इंटू करने से क्या हुआ 1 और यहाँ 21, तो 44 नहीं है, 44 के पास में जाना है तो 2 से इंटू करके देखो तो यहाँ भी 2 ही बैठेगा, 2 2 जा 4 और इधर 4, 44 सेम आ गया। इफ नहीं आता तो उससे थोड़ा ज्यादा करके देखता, 3 करके देखता, 3 से कितना है 9, इधर से 6, 69 तो ज्यादा आ रहा है, होगा नहीं, तो इस जगह क्या आ रहा है हमको 2 लेना है, तो 2 से 4, यहाँ भी 4 दैट इज 44, यहाँ 2 आया 44 गया। ओके, यहाँ 0 था ये भी गया, तो यहाँ बचा कितना 2 0 बचेगा तो 1 0 होता है स्क्वायर रूट में। ओके, इस जगह कितना लगाया 2 लगाया, क्लियर। तो क्या मिला हमको 120, नीचे में 2 हुआ 60। हाँ, इसको इतने में छोड़ो, इसका आइलर करता है, करके देखना है, सब डिवीजन मेथड शॉर्टकट वे है करने का। देखो आइलर में x इक्वल कितना 60 प्लस 120 बाई 2, इसको प्लस करो कितना हुआ 180 बाई 2 काटो दैट इज 90 हुआ। ओके, और एक कंडीशन है दैट इज x माइनस 120 कितना होगा, x नहीं होगा, कितना था 60 माइनस 2 माइनस 60 2 काटो दैट इज माइनस 30 किसी का शॉर्टर साइड हो नहीं सकता है। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो शॉर्टर साइड कितना हो गया, शॉर्टर साइड इक्वल टू x दैट मींस 90 मीटर। ओके, एंड द लॉन्गर साइड कितना होगा, लॉन्गर साइड कितना था 30 मीटर मोर था ना, तो x प्लस 30 था, कंडीशन चेक करके देखना, तो x हुआ 90 प्लस 30 120 मीटर, ये होगा आंसर। क्लियर, तो इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज कितना 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number, find the two numbers। ओके, दो नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है, एक लार्जर नंबर है। ओके, इस कंडीशन में ये बोला है। तो अभी क्या बोल रहा है इसमें, द डिफरेंस निकालना है, क्या डिफरेंस निकालना है बट स्क्वायर करके। ओके, जो दो नंबर है उस दो नंबर का क्या करना है स्क्वायर करना है एंड उसका डिफरेंस करना, माइनस करना है बड़ा में से छोटा को, तो कितना मिलेगा 180, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, उसके बाद क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करेगा इज इक्वल होगा इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो एक सबसे पहले हम क्या करता है, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर को मान लेता है। लेट द लार्जर नंबर बी x and the smaller number be y। ओके, कंडीशन ये है, दो वेरिएबल में बनेगा ये वाला। देखो देखो बाय क्वेश्चन में करना, सबसे पहले बोला है स्क्वायर ऑफ टू नंबर। ओके, दोनों का स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बोला, फिर उसके बाद डिफरेंस करो, तो इसका स्क्वायर हुआ, तो इसका स्क्वायर हमको क्या मिला, बड़ा वाला का एक्स स्क्वायर एंड इसका वाई स्क्वायर। अब बोला इस दोनों का डिफरेंस कितना है 180। ओके,
तो बड़ा में से छोटा माइनस करेगा ना छोटा में से बड़ा माइनस करेगा, ऑब्वियसली बड़ा में से छोटा को माइनस करेगा, दैट मींस इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 180 बनेगा। ओके, डिग्री इज 180। बड़ा में से छोटा को माइनस किया, इज द लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ओके, बट स्क्वायर करके स्क्वायर बोला था। और एक कंडीशन और होता है जो यहाँ बोला, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर को दैट इज y स्क्वायर इज कितना होगा 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स दैट मींस 8x होगा, 8 into 8 मतलब वो 8 टाइम्स हो गया। अब क्या दिखाई दे रहा है, ये दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ले लो, पहला वाला इक्वेशन को, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 180। अब इस y स्क्वायर की जगह में 8x लिख सकता है, सर कंडीशन 1 दे दो, सपोज इस y स्क्वायर की जगह में हम लोग 8x लिख सकता है, माइनस इस y स्क्वायर की जगह में 8x लिख दिया, इक्वल 180 डॉट देके लिखो फ्रॉम 1। ओके, 1 से लेके लिखा, इस x स्क्वायर को यहीं रखो, 8x यहीं हुआ, ये यहाँ आएगा तो माइनस 180 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, अब इसको फॉर्मूला में लगा लो। देखो ये a कितना है, a है 1, b कितना है -8 एंड c कितना है दैट इज -180। क्लियर? फॉर्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b कितना है दैट इज -8 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर दैट इज -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हुआ 1, c कितना हुआ -180। ओके, 2 इंटू 1 होगा एक जगह, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 180 कर लो, 0 32 कैरी 3 4 5 6 7 दैट इज 720 हुआ। और यहाँ क्या मिला 2, 8 प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर इस 720 में 64 को प्लस कर लो, 4 8 एंड 7 दैट इज 784 बाई 2। 784 अब किसका स्क्वायर होता है वो देखो पहले। ओके, तो अभी बताया था डिवीजन मेथड, उस डिवीजन मेथड में अप्लाई करके देखो मिल जाएगा 784 2 बार दिया, एक बच गया तो एक रहेगा, एक इसमें जाएगा 2 में जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बिकॉज 3 लेने से 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 से ज्यादा हो रहा है। ओके, यहाँ 2 आया, प्लस करो कितना हुआ 4, उसके बाद कितना ये गया 3 8 4, इस जगह क्या लेगा, इस जगह में कौन सा टर्म लेगा 4, उसी से इंटू करने से 384 होता है, तो लास्ट में 4 है तो क्या होना चाहिए 8 8 जा 64 होता है, 8 होना हो सकता है, तो 8 से 8 को देके देखो 64 केडी 6 ये कितना हुआ 8 4 जा 32 एंड 6 38 हो रहा है। ओके, तो ये कितना होगा 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा दैट इज 384। हमको शॉर्टकट में 8 कैसे मिल गया, बिकॉज लास्ट का टर्म हम देखा, लास्ट का टर्म 4, तो 4 किस का स्क्वायर में आता है, तो 8 का स्क्वायर में 4 आता है, तो 8 का स्क्वायर किया 8 इन द 64। ओके, और किसी का आएगा तो चेक कर सकता है ऐसे। तो हमको कितना मिला 28, तो इस रूट की जगह में क्या आएगा प्लस माइनस 28। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2, इसका आइदर रूट करना।
ओके देखो आइदर क्या है x इक्वल टू 8 प्लस 28/2 और एक केस होगा x इक्वल टू 8 माइनस 28/2। ओके ये हो गया 36/2 दैट इज 18। एक तो 18 आया, इसको माइनस करो 20 माइनस 20 माइनस 10, तो माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल। ओके माइनस का टर्म नहीं होगा नेगेटिव, लार्जर नंबर माइनस 10 होगा नहीं। तो लार्जर नंबर आपको क्या मिला 18 मिला। अब इस 18 को इस इक्वेशन और एक इक्वेशन था ना y स्क्वायर इक्वल टू कितना 8x उसमें बैठाना। नाउ लार्जर नंबर तो मिल गया, एक इक्वेशन था y स्क्वायर बिकॉज y का वैल्यू भी जानना है, ऑलरेडी हम x का मिल गया। तो क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x y स्क्वायर 8 इंटू एक्स का वैल्यू 18 y स्क्वायर इसको इंटू कर लो 18 इंटू 8 8 इज द 64 कैरी 6 8 एंड इधर 4 दैट इज 144। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस रूट ओवर 144। ओके प्लस माइनस में आएगा आंसर। ओके अदरवाइज यहाँ सिर्फ यहाँ रूट 144 लिखने से होगा, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखने से भी होता है। तो ये जगह प्लस माइनस है 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो दैट इज 12 प्लस माइनस 12 होगा। दैट मींस y का वैल्यू स्मॉलर टर्म्स हमको क्या मिला प्लस माइनस 12 भी हो सकता है या माइनस 12 भी हो सकता है एंड x का वैल्यू 18 ही रहेगा। तो आंसर क्या मिल रहा है, आंसर हुआ हम लोग का कौन सा लार्जर नंबर कितना होगा 18। ओके एंड स्मॉलर नंबर हो जाएगा कितना दैट मींस 12 प्लस 12 एंड माइनस 12। ओके बिकॉज इस जगह माइनस 10 हम दे नहीं सकते, यहाँ सपोज माइनस 10 देगा तो ये पॉजिटिव में आ रहा है बड़ा हो रहा है, तो ऑलवेज लार्जर नंबर बड़ा ही होगा स्मॉलर नंबर से, इसलिए इस जगह हम लोग माइनस 10 को नहीं लिया। समझ में आया? तो दैट इज लार्जर नंबर इज 18 एंड द स्मॉलर नंबर 12 एंड माइनस 12 दोनों इससे छोटा है, इस 3 से दोनों छोटा है। क्लियर? ये होगा इसका आंसर। ठीक है तो आज के लिए इतना ही।